एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पनोरमा 2 से 5th चैप्टर, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। इसको लिखा गया है अंग सन सू की द्वारा लिखा गया है। अंग सन सू की बॉर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून। रंगून में ये पैदा हुई है 19 जून को 1945 ईस्वी में। इज़ अ प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में ये आज़ादी की लीडर रही है। शी वॉन द राफ्टो प्राइज एंड द सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स इन 1990। 1990 में उसको राफ्टो प्राइज़ मिला है और सिखारोव प्राइज़ मिला है। एंड द नोबेल प्राइज़ इन 1991, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1991 ईस्वी में। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर वॉज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑन अंग सन सू की बाय हर सन अलेक्जेंडर एरिस। तो एक्सेप्टेंस स्पीच इसको कहते हैं, जो कि अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है, अगर वो रिसीव करने नहीं आते हैं तो उनके बदले कोई और अवार्ड लेके जाते हैं और उनके बदले कुछ स्पीच कही जाती है, तो उसी को एक्सेप्टेंस स्पीच कहते हैं। तो इनके बेटे आए थे, ये नहीं आ पाई थी। कौन नहीं आ पाई थी? अंग सन सू की नहीं आ पाई थी, तो उसके बेटे अलेक्जेंडर एरिस यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच दे के अवार्ड लेने आए थे। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ऑस्लो। नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए ऑस्लो में जो हुआ था 10 दिसंबर 1991 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच। योर मेजेस्टिक, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। उसका बेटा अलेक्जेंडर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि जैसे हम सब बड़ों को रेस्पेक्ट देने के लिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं ना, वैसे ही इसका बेटा रेस्पेक्ट देने के लिए योर मैजेस्टिक, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह रहा है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे नेताएं भी होंगे और किंग और क्वीन भी होंगे, तो इसलिए आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर अंग सन सू की दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइज, द नोबेल प्राइज ऑफ पीस। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपनी माँ के बदले में खड़ा हूँ और इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए आया हूँ। नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस का, शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ ऑफ शांति पुरस्कार, ग्रेटेस्ट प्राइज़, मैं इसको रिसीव करने आया हूँ। बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस। और मेरी मम्मी यहाँ पे कुछ वजह से यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, और उसके वजह से मैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगी। फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma। तो फर्स्टली पहली बात तो ये है कि मेरी माँ जो है वो इस बात से शुरू करती कि ये जो प्राइज़ मुझे मिल रहा है ये सिर्फ मेरा नहीं है, बर्मा के सारे सिटीजन का है, सारे इंसान का है। शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर बट टू ऑल दोज मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हु इवन as I speak continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma। ये उन सभी के लिए है, ये प्राइज़ उन सभी को जाता है, सारे मैन, वुमेन, बच्चे सबको जाता है जो कि अपने फ्रीडम बर्मा के लिए लड़े हैं, और उनके वजह से ही यहाँ पे आज हम सब खड़े हैं कि वहाँ पे सरहद पे लोग लड़ रहे हैं। ये फ्रीडम फाइटर थी ना, तो ये बहुत मेहनत करती थी अपने कंट्री को बचाने के लिए। देयर इज़ द प्राइज एंड देयर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। और ये स्ट्रगल और इतने सारे जो स्ट्रगल हो रही है, डेमोक्रेसी हो रही है बर्मा को बचाने के लिए, तो ये प्राइज़ जो है उन्हीं सब के नाम में जाता है। यह पुरस्कार उसका है जो शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए, बर्मा के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी सिटीजन्स को ये पुरस्कार जाता है, सिर्फ मेरा अकेले का ये पुरस्कार नहीं है। स्पीकिंग एज हर सन, अभी तक तो वो कह रही थी कि मेरी माँ होती तो ऐसा कहती, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं उनका बेटा होने के नाते कह रहा हूँ। However, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। मैं उनका बेटा होने के नाते कह रहा हूँ कि मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने जितना सेक्रीफाइस किया और सारे नेताओं ने
नेता कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स ने जितना सेक्रीफाइस किया है उन्हें हमें याद रखनी चाहिए, हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए अपने ऐसे फ्रीडम फाइटर को। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, और हमारे त्यागों को कभी नहीं भूलनी चाहिए। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, जो लोग देहात में रह रहे हैं या फिर टाउन में रहते हैं, लिविंग इन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रक्शन, गरीबी में रहते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा चीज़ों का ये नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं। दोज इन प्रिजन, और जो लोग जेल में हैं, जो लोग फाइट करते करते होता है ना, किसी को भी पकड़ लिया सरहद पर और उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ की हवा भी खानी पड़ती है। बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, वहाँ उसको बहुत ज़्यादा सजा दिया जाता है। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, यंग जनरेशन के लोगों का दुख दर्द भी बताया गया है। द होप ऑफ बर्मा, बर्मा की उम्मीद। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स इन विच दे हैव फ्लैड, कुछ लोग जो कि सरहद पर लड़ते लड़ते जंगल चले जाते हैं या लड़ने के लिए जंगल चले जाते हैं, उनके दुख को बताया गया है कि वहाँ कैसे उनको मलेरिया हो जाता है। जंगल में सारी सुविधाएं थोड़ी मिल पाएंगी, इसलिए नो दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क को कैसे प्रताड़ित किया जाता है वो भी बताया गया है। बिटेन एंड डिसऑनर्ड, कैसे उसको मारा जाता है और उसका डिसरेस्पेक्ट किया जाता है। नॉर शुड वी फॉरगेट द मैनी सीनियर एंड हाईली रेस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड माई मदर, मेरी माँ को इंक्लूड करके जितने भी लीडर्स हैं, रेस्पेक्टेड सब लीडर्स हैं, हु ऑल आर created as it is on their behalf, that I thank you from my heart for this supreme honor, मैं उन सब की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ इस अवार्ड के लिए। The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded, हम सब सर उठा के चल सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर है, फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी माँ को अवार्ड मिला है और यहाँ की चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है, तभी तो अवार्ड मिला है। ठीक है, तो हमें शुक्र मनाना चाहिए और हमें थैंकफुल रहना चाहिए। इतना इज्जत मिला है, हमें सर ऊंचा करके चलना चाहिए, और हमारी परेशानियों को उसने सुना है तब तो प्राइज़ मिला है कि हमें उन सब लीडर्स को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, प्रिजन में रहे। इनकी माँ अभी प्रिजन में है, इसलिए वो ये पुरस्कार नहीं लेने आ पाई है। तो इतने टॉर्चर होते हैं, प्रिजन में रखते हैं, इतना सारा प्रताड़न सहना पड़ता है, इतना मार पीट सब चीज़ सहते हुए अगर कोई अचीव कर रहा है तो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उसको कभी नहीं भूलनी चाहिए, उसके दिए गए हमें आज़ादी को, फ्रीडम को कभी नहीं भूलनी चाहिए और हमेशा उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये रंगून जो छोटा सा हिस्सा है बर्मा का, से कड़ी सुरक्षा वाले परिसर में चल रहा ये संघर्ष दुनिया भर में चल रहे संघर्ष का एक हिस्सा है। For the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection, जो राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक अधीनता से मानवीय भावनाओं की मुक्ति के लिए है। The prize, I feel sure, I also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be. मैं इस प्राइज़ को उन सभी को देना चाहूँगा, मतलब रिलेट करना चाह रहा है कि ये प्राइज़ उसके लिए है जिसने भी जो दुनिया में कहीं भी हो, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने सरहद पे लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, उन सभी को जाता है ये प्राइज़। It is not without reason that today's events in Oslo falls on the International Human Rights Day. ये नहीं है कि सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये ओस्लो में जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन ही क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये एक रीज़न है कि आज ही के दिन क्यों ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड हुआ, क्योंकि हर इंसान को अपने अपने राइट्स का हक होता है। मिस्टर चेयरमैन, द होल international community has applauded the choice of your committee. आपकी कमेटी को तारीफ कर रहे हैं। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, द यूनाइटेड नेशंस पास्ड अ यूनिनेमस एंड हिस्टोरिक रेजोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेस दे Queller's statements on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early
रिलीज फ्रॉम डिटेंशन। ये इंसान जो था सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज डी क्वेलर्स स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट में ये था, मिस्टर चेयरमैन द्वारा दिलवाया गया था, उनके बिहाफ में दिलवाया गया था कि उनकी मम्मी को जल्द से जल्द रिहा कर दे। और सभी की बहुत सारी कम्युनिटी की तारीफ़ें भी हुई थी कि सही पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है। हमारे यहाँ की तरह नहीं होता है कि पहले से अवार्ड सेट करके रखा जाता है। अब तो ऐसी बहुत सारी जगह पे हुआ जाता है कि अवार्ड्स को सेट कर दिया जाता है कि इसको मिलना है, उसको मिलना है, लेकिन नहीं, उस समय मिस्टर चेयरमैन और सब ने उसका तारीफ़ किया कि सही इंसान को ये प्राइज़ मिला है। Let it never be said by future generations that indifferences, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideas of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। मतलब हमारी भावी पीढ़ियाँ, जो न्यू जनरेशन है, वो कभी ये ना कह पाए कि उदासीनता, दुखी और निराशावाद की, जिससे वो फेडअप हो चुके रहते हैं, या स्वार्थ के कारण हम मानवतावाद के उन आदर्शों पर खरा उतरने में असफल रहे हैं, कि वो फ्यूचर जनरेशन जो हमारा है वो ये ना कह पाए कि इस वजह से हम ये नहीं कर पाए, शांति वाली राहों पे नहीं चल पाए। ह्यूमनिज्म विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स, जो कि नोबेल पीस प्राइज बताता है हमें कि सही राहों पे चलना चाहिए और अपने स्वार्थ को कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरे के लिए लड़ते रहना चाहिए। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically born to the starless midnight of racism and war। हम सभी के प्रयासों से ये सिद्ध हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सही थे। उनका एक कथन था जब उन्होंने कहा था, मानवता अब नस्लवाद और युद्ध की आधी रात तक बंधी हुई नहीं रह सकती है। जब उन्होंने कहा था कि मानवता सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ये रेसिज्म, किसी की जाति, धर्म, इन सब को देख के कभी नहीं करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा होता है, इंसानियत ही हमें सब चीज़ सिखाती है, सारे मोरल वैल्यूज़ इंसानियत सिखाती है। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस all prove that he was not a mere dream when he spoke of the beauty of genuine brotherhood। चलिए, हम सभी के प्रयासों से ये सिद्ध हो जाएगा कि जब उन्होंने सच्चे भाईचारे और शांति की सुंदरता की बात की थी कि जेन्युइन ब्रदरहुड, भाईचारे में बहुत ज़्यादा ताकत है, यहाँ तक कि पीस बीइंग मोर प्रेशियस देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड, हीरे, चांदी, सोना, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक भाईचारा होना, एक जेन्युइन रिलेशन होना, जो कि कोई कभी किसी को धोखा ना दे, एक दूसरे का सपोर्ट करना। लेट अ न्यू एज डॉन। डॉन का मतलब होता है जैसे सुबह में सूर्य की पहली किरण जब एंटर करती है ना, वो वाली सुबह। चलो एक नया दौर की शुरुआत करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी कोशिश साबित करे, वे सिर्फ सपना ही नहीं देख रहे हैं, हम भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि कैसे बर्मा के सरहद पर लड़ने के लिए अंग सन सू की कितना मेहनत कर रहे थे, और वो अभी प्रिजन में थे क्योंकि जब पकड़े जाते हैं या फिर कुछ होता है तो उन्हें जेल में पकड़ के डाल दिया जाता है और उससे बहुत टॉर्चर किया जाता है। और वैसे भी बहुत सारे सरहद पे लोग रहते हैं जो लड़ते हैं, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, तो उन्हीं को ये अवार्ड जाता है और उनका हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। फ्यूचर जनरेशन हमेशा उसे याद रखे, उनसे इंस्पायर हो, कभी उसे भूलनी नहीं चाहिए और उन्हीं की राहों पे चलना चाहिए। चलिए, यहाँ तक में हमारा कहानी ख़त्म हो जाता है, जो एक रंगून की कहानी थी बर्मा के एक छोटे से गांव की। तो इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप सब पूछ सकते हैं और इसके हार्ड वर्ड मीनिंग को हम इस वीडियो के अंत में डाल देंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टू सीनत। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।